अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस मैं आज इस कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा कुर्ती है जो एकदम रेडीमेड स्टाइल जैसा लग रहा है। और इस तरह से हमने पीछे भी एक टक्स दिया है, प्लेटेड लिया है और उसमें चुन बनाकर इस तरह से हमने टक्स बनाया हुआ है। और आगे फ्रंट साइड में हमारा हमने वन प्लेट दिया है, प्लेट चुन मारा है और हमने इस तरह का वी नेक बनाया है और उस पर एक खूबसूरत सा लेस लगा दिया है, तो इसलिए उसका लुक ही बहुत अलग सा लग रहा है। सो गाइस देख सकते हैं बहुत ही प्यारा रेडी हुआ है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। सो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। तो ये इस तरह से चलें, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। सो गाइस मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है क्योंकि ये मेरा बड़े अरज में था इसलिए बन गया, तो मैंने 2 मीटर लिया है। और अगर छोटा पन्ना है तो 2.5 मीटर लगेगा इस कुर्ती को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है और कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। और हमने इसी तरह से अच्छे से कोई भी सिलवटें नहीं रखनी है फैब्रिक में, अच्छे से इसको बिछाना है और इस तरह से सेट कर लेना है। और फिर अब हम इसको एक स्केल की हेल्प से स्ट्रेट मार्क करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमने मार्किंग करनी है। सो गाइस यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है, इस तरह से हमने टक्स के लिए एक्स्ट्रा छोड़ना है जो हम प्लीट्स लेंगे 2 इंच का। और हमने इसको सीधा स्ट्रेट मार्किंग करनी होगी स्केल की हेल्प से। तो हमने यहाँ से स्केल की हेल्प से मार्किंग किया है और इसकी लंबाई मैंने ली है 40 इंच। तो यहाँ से स्केल की हेल्प से हम पहले इसको स्ट्रेट मार्क कर लेंगे, फिर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से मैंने एक मार्क लगा लिया है, स्ट्रेट मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम शोल्डर की मार्किंग लेंगे। तो हमारा शोल्डर है 7 इंच, हमने यहाँ से 1.5 इंच पर शोल्डर को डाउन किया है और हमने नेक की चौड़ाई ली है 2.5 इंच और यहाँ से शोल्डर को स्ट्रेट मार्क कर लिया। और अब यहाँ से हमने आर्मोल की मार्किंग करनी है। तो आर्मोल की मार्किंग हमने लिया है 7.5 इंच, इसको भी स्ट्रेट मार्क कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो मैंने चेस्ट की मार्किंग की है 10 इंच, इस तरह से 10 इंच मार्जिन के साथ 10 इंच लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने 2 इंच एकदम स्ट्रेट मार्क कर लेना है। और अब यहाँ से हमने 14 इंच पर मार्क करना है वेस्ट का, और वेस्ट की चौड़ाई मैंने ली है, हमारा वेस्ट का है 9.5 इंच। अब इन दोनों मार्क को इस तरह से हमने मिला देना है। और यहाँ से अब हमने हिप की मार्किंग करनी है चाक की। तो चाक हमने लॉन्ग ही रखा है, तो यहाँ से हम 11.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। गाइस हम यहाँ पे चाक छोटा सा ही ओपन करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ चाक कमर की लंबाई बहुत ज़्यादा ली है। यहाँ से देख सकते हैं आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग किया हुआ है क्योंकि हमारा चाक बहुत ही छोटा चाक बनाएंगे हम। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। और अब यहाँ से इस तरह से यहाँ से इसका सेंटर लेंगे, हम यहाँ से इसको स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। देख सकते हैं चाक बहुत ही छोटा हमने ओपन किया है। तो गाइस हम यहाँ पर ए लाइन बनाने वाले थे, बट हम यहाँ पे कुर्ती बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने आर्मोल की गोलाई इस तरह से दे देनी है। और यहाँ से हमने 1/2 इंच माइनस करना है और यहाँ से स्ट्रेट मार्क करना है 1/2 इंच लेकर। और यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट की गोलाई दे देनी है इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट है आर्मोल का, और इस तरह से हमने शेप दे दिया। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
सो कटिंग हमने यहाँ से छोटा सा कट मारा है, जो यहाँ पे 2 इंच का हमने फैब्रिक छोड़ा था वहाँ से हमने छोटा सा कट लगा दिया है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ से हमने इतना फैब्रिक छोड़ा हुआ है प्लीट्स के लिए। यहाँ से हमने अब बाजू की कटिंग करनी है इस तरह से। सो हम बहुत ही फिनिशिंग के साथ कटिंग करनी है हमने। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, ये हमारा बहुत ही कम फैब्रिक में रेडी हुआ है। यहाँ से इस तरह से हम चाक पर एक कट मारेंगे छोटा सा, और कमर पर भी छोटा सा कट लगा देंगे। और अब हम स्लीव्स के लिए इस तरह से मेजरमेंट लेंगे और अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हमने इस तरह से 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के बाद जितना भी आया है, तो हमारा 10 इंच से 2 सूत कम आया था, तो यहाँ से हमने 2 सूत कम लिया है 10 इंच पे, और नीचे 3 इंच डाउन करते हुए शेप दे दिया है। और अब यहाँ से हमने स्केल की हेल्प से इस तरह से हमने आस्तीन को स्लीव्स को कट कर लेना है। इस तरह से स्लीव्स कट करने से परफेक्ट कटिंग होती है। तो इस तरह से हमने स्केल की हेल्प से स्लीव्स को कट कर लिया, और अब हम इस तरह से बीच में छोटा सा कट मार देंगे, और ये हो गया, कटिंग रेडी हो गया हमारा। और अब हम बैक पार्ट को अलग करेंगे, फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे, और अब हमने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की कटिंग करने के लिए इस तरह से हमने 2 इंच पर पहले मार्किंग कर देना है। जो हमने फैब्रिक छोड़ा है प्लीट्स के लिए, तो हम 13 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और इस तरह से मार्क करना है, और स्केल की हेल्प से स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से हमने नेक की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने सीधा कर लिया फैब्रिक, और 2 इंच वैसा ही मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हमने 2.5 इंच पर नेक की मार्किंग की है, और 2 इंच हमने कॉलर को रखना है जो हम पट्टी नेक में लगाएंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच ही रख रहे हैं, और इस तरह से हमने लेंथ ली है 13 इंच। फिर यहाँ से हमने इस तरह से वी शेप में कट कर लेना है, और अब हम 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे। तो अंदर की तरफ हमने 1/2 इंच छोड़ देना है मार्जिन के लिए। इस तरह से हम इतना सिलाई में ले लेंगे। इस तरह से ये हमारा नेक कट गया है फ्रंट पार्ट का। अब यहाँ से हम आर्म होल का भी थोड़ा सा जो हमने मार्किंग किया था उसको कट करेंगे, और छोटा सा कट लगा देंगे यहाँ पर भी। और अब हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे एक कट लगाएंगे, और बीच में भी एक कट लगाएंगे। इस तरह से ओपन कर लेंगे। अब इस तरह से, और हमें इस तरह से फैब्रिक को उठाकर प्लेट्स लेना है। तो हमने 1 इंच का छोड़ा था, तो 2 इंच ही हमने रखना है प्लीट्स, बाकी प्लीट्स में लेना है। और 1 प्लीट ले रहे हैं हम, साइड में ले जाके प्लीट लेंगे इस तरह से। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने सेट कर लेना है प्लीट। ये 2 इंच हमारा आ रहा है, और अब हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई इस तरह से लगानी है, देख सकते हैं 2 इंच पर ही है यहाँ से। और अब हम इसको सिल देंगे। और उससे पहले हम कॉलर के लिए जो हम वी शेप में नेक बनाएंगे, पट्टी लगानी है, वो कट करेंगे। तो उसमें हम 2 इंच का उसमें पहले ही लिए थे, तो 2 इंच की पट्टी कट करेंगे हम। दो ये पेपर कैनवास है, तो पेपर कैनवास को 2 इंच पर इस तरह से हमने मार्क करते हुए कट कर लेना है सीधा, और इसको हमने फैब्रिक पर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कटिंग करनी है।
अब हम इसको भी अलग कर लेंगे। हम इसको इस तरह से अलग कर लेंगे। हमें 2 पट्टी चाहिए। ये हमने 2 पट्टी कट कर ली और अब हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर देंगे प्रेस की हेल्प से। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। इस तरह से हम पहले इस तरह से रखेंगे और प्रेस की हेल्प से इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमने अब ये हमारा बैक नेक है, तो हम बैक नेक को पहले इसकी प्लेट्स लगाएंगे। जो हमने 2 इंच का छोड़ा है, तो हम पहले लंबाई लिए हैं 13 इंच 14 इंच और इस तरह से स्ट्रेट करके यहाँ से इसको स्टिच करके और प्लेट्स बैठा लेंगे। और ये हमने पट्टी को भी प्रेस करके पेस्ट कर लिया है। इस तरह से रहेगा और ये देख सकते हैं हमने बैक को भी सिलाई करके इस तरह से प्रेस की हेल्प से इसको सेट कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमारा बन गया है। ये हमारा बैक पार्ट है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमने उसको प्लीट्स को सिलाई कर लिया है इस तरह से। और अब हमने इसको पट्टी को सेट करना है। तो हम पट्टी को सेट करने के लिए इस तरह से हमारा जो पट्टी है रहेगा। इस तरह से अब हमने इसको कैसे सिलना है ये हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से फैब्रिक रखेंगे और यहाँ से ये हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और इसको इस तरह से रखना है और यहाँ से इस तरह से सीधा सिलाई लगा लेना है। और इसको भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और इसको भी इसी तरह से हमने सीधा रखना है और सिलाई लगा देना है। और ये हम सामने इस तरह से हम लेस यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो इस तरह से हम सिलेंगे और यहाँ पर लेस लगाएंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं ये मैंने लेस भी लगा लिया है और सिलाई भी स्ट्रेट कर दी है। अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे। यहाँ से हमने कट लगा देना है और यहाँ भी हमने कट लगाना है और पलट देना है और प्रेस की हेल्प से इसको सेट करना है इस तरह से। इसको भी हम अंदर करेंगे। इस तरह से अंदर करेंगे और प्रेस की हेल्प से सेट कर देंगे इस तरह से। ये हमने सेट कर लिया है। इस तरह से प्रेस की हेल्प से हम सेट कर देंगे। और अब हम बैक पार्ट को इसकी नेक कट करेंगे इस तरह से। बैक नेक हम छोटा रखेंगे। तो यहाँ से हम पहले 2 इंच पर ही मार्किंग करेंगे। चौड़ाई हमने 2 इंच लेना है और लंबाई भी हम 2 इंच पर ही कट करने वाले हैं। हम 2 इंच पर ही कट करेंगे। 3 इंच ज़्यादा हो रहा है तो हम 2 इंच पर कट करेंगे इसको इस तरह से। और बॉक्स बनाकर इसको गोलाई दे देंगे इस तरह से और कट कर देंगे। इस तरह से हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने कट कर लिया और अब हमने इस पे पट्टी कट करनी है। सो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है जो हमने नेक से निकाला था, वहाँ उसमें से यूज़ कर लेंगे। ये हम पट्टी कट कर देंगे। यहाँ से अंदाजन कट कर लेंगे, वो आ जाता है। तो आप लोग इस तरह से जो कटा हुआ फैब्रिक है उसको रख कर भी पट्टी कट कर सकते हैं। हम ऐसे ही कट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पट्टी कट कर लेंगे।
और इसको इस तरह से फैब्रिक पे रख कर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से रखेंगे। ये मैंने सिलाई किया है। लगा देंगे। हमने शोल्डर को जॉइन करना है। फ्रंट पार्ट को ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से सीधे के ऊपर साइड ही रखना है, और इस तरह से रख कर हमने इसको सिलाई कर देना है। शोल्डर को जॉइंट कर देना है और इस तरह से हम जॉइंट करेंगे। पहले हम फैब्रिक को बराबर कर लेंगे, सेट कर लेंगे। और अगर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर पिन है तो पिन लगा लीजिएगा, और पिन लगा लेंगे तो इससे सिलाई आसान हो जाती है। और इस तरह से हम इसको सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा लिया है। और अब हम स्लीव्स की जॉइन करेंगे। तो स्लीव जॉइन करने के लिए पहले हम इस तरह से पहले ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारा नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। सो इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई करना है, वो हम बाद में करेंगे। पहले स्लीव्स को जॉइन करेंगे। तो हमने इस तरह से रखना है, और स्लीव्स को यहाँ पर हम इस तरह से रखना है। बीच में जो हमने छोटा सा कट लगाया हुआ है उसको जॉइंट पर रखना है इस तरह से, और स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। सो ये मैंने जॉइंट कर लिया है। और अब हम बाजू की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पहले फैब्रिक कपड़े को बराबर करना है, और फिर सिलाई लगानी है बाजू की फिटिंग की। तो हमारा जितना भी फिटिंग है, तो हम इसमें मार्जिन लिए थे 1.5 इंच। तो 1.5 इंच दबाते हुए मार्जिन इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे जहाँ पे हमने कट किया है, और यहाँ से हम चाक बना देंगे इस तरह से। फिनिशिंग के साथ हमें चाक बनानी है इस तरह से। सो देख सकते हैं ये है इसका फाइनल लुक, जो एकदम रेडीमेड स्टाइल में ही रेडी हुआ है। बहुत ही फिनिशिंग आई है इस कुर्ती में, देख सकते हैं आप। तो इसका फाइनल लुक तो मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन में। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़ी अमानिल्लाह।